जो अनिल राम थे हाँ। 5 साल थे हाँ। तो काम नहीं कर पाए, ठीक ना है। घूमे। हम लोग तो आज तक देखे भी नहीं है उनको कि कैसा उनका शकल है। हाँ, हाँ। शकल नहीं देखे? शकल भी नहीं देखे हम तो फिर लोग। पोस्टर पर देखे होंगे ना? पोस्टर पर तो सबको देखा जाता है। मामूली से यहाँ के लोग खेती में काम करने वाले हैं। हाँ। किसी को अगर कुत्ता काट दे, हाँ। अगर सांप काट दे, वहाँ पे जाते हैं तो इंजेक्शन नहीं मिलता है। ये अनिल राम आया सर, हाँ। तो एक मुझे याद आता है हम्म। कि भोरे क्षेत्र में चोरी भइल आ लोग सब जागल बा हाँ। आ विजयपुर से आइल चोरवा वोट लेके भागल बा। क्या बात है, शानदार। तो ऐसे कोरिया क्षेत्र में आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ सर कि एक गाड़ी चला सके कोरिया क्षेत्र से भोरे तक, आज तक नहीं पैदा हुआ। का ये सब पूछ कर कीजिएगा क्यों नहीं हुआ? वो सब रंगदारी वाला कहानी है, ये सब कहने से क्या फायदा। नहीं मिला। पहले दिसंबर 2019 में फॉर्म भरवाए टीचर का, शिक्षा मित्र वालों को बहाली, आज तक बहाली नहीं हुआ। क्या चाहता है बिहार? रोजगार चाहता है, रोजगार चाहिए। जो भी अगर नेता हमको रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। 31 साल एज हो गया, आज तक कोई लगते हो 16 इंच के जी। लेकिन हमारा 31 साल एज है सर। हाँ, ब्याह हुआ है? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। कहाँ है वो? अभी सोच रहे हैं, मेरे लिए कोई मिला नहीं। फिर प्रेम करना चाहते हो क्या? नहीं, प्रेम तो नहीं करते क्या हैं। नाम है? मंटू कुमार बैठा नाम है। भाई साहब 31 साल हो गए, देख लीजिए। कटिया विधानसभा हम यहाँ घूमने आए थे। इस बार टिकट मिला है सुनील राम जी को एनडीए की तरफ से, और हम आए थे यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह एक दो लेने, फिर चचा लोग मिले। ये पेक्स अध्यक्ष साहब है, हमको विशेष आग्रह किया गया इनसे बात करने के लिए। क्या है कटिया की समस्या है अध्यक्ष साहब? पकड़िए मत, ठीक है। कटिया की समस्या, कटिया कृषि प्रधान क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ 80-85% किसान जो है खेती पर निर्भर करते हैं। हम देख रहे हैं, हम खुद किसान हैं, खेती किए हैं। 4 साल से 50% 60% फसल हमारा नुकसान हो रहा है। किस कारण? कभी सूखा, कभी बाढ़। इस साल तो एक ऐसा रोग लगा है कि हम लोगों का एकदम तैयार धान जो है खत्म हो गया है, काला काला हो गया है। मुआवजा अभी नहीं मिला। पिछले साल गेहूं भी खराब हुआ था, नहीं मिला। उसका मुआवजा नहीं मिला। सरकार यह घोषणा कर रही है कि 20% अगर नुकसान हो रहा है तो एकड़ पर 6,000 साढ़े 6,000 रुपया मिलेगा। 20% से अधिक हो रहा है तो 13,000 मिलेगा। लेकिन ना पिछले साल मिला, न इस साल मिला, न धान का तो अभी कटनी का रिपोर्ट अब जाएगा, लेकिन हम लोग को मिला नहीं। विधायक साहब पास नहीं गया? विधायक साहब तो आते ही नहीं है यहाँ। तो जीत कैसे गए? हम लोग उनको वोट दिए थे। हम खुद वोट दिए थे। जी, अनिल राम को दिए थे। कांग्रेस का हम सपोर्ट किए थे, कांग्रेस से उनको टिकट मिला था। लेकिन आज तक 5 साल हो गया, क्षेत्र का दौरा एक बार भी नहीं किए हैं। न हम लोग की समस्या से अवगत हुए हैं, न हम लोग उनसे मिले हैं कुछ कहने के लिए। तो ऐसा नेता क्या होगा? इस बार उनके भाई लड़ रहे हैं। इस बार उनके भाई लड़ रहे हैं। वो तो अभी किसी प्रशासनिक पद से आए हुए हैं। जी। नेता तो नहीं थे, अब नेता बनने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। भाई भाई खेल रहा है क्या तुम्हारा विधानसभा वाला सब? तो भाई भाई ना है वो लोग। तो खेल कहाँ रहा है भाई भाई? पहले छोटा को मिलेगा, फिर बड़का तो को मिलेगा, फिर बेटा को मिलेगा, ये सब नहीं, जो अनिल राम थे हाँ। 5 साल थे तो काम नहीं कर पाए, ना घूमे। हम लोग तो आज तक देखे भी नहीं है उनको कि कैसा उनका शकल है। शकल नहीं देखे? शकल भी नहीं देखे हम तो फिर लोग। पोस्टर पर देखे होंगे ना? पोस्टर पर तो सबको देखा जाता है। बिहार का जो सीएम है उनको भी देखते हैं हम लोग, लेकिन रियल में ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे तब ना हमको जानेंगे कि हाँ वो हमारे विधायक हैं। क्या है दिक्कत आपकी? स्कूल नहीं है, स्कूल है, टीचर हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं है। उम्र क्या है आपकी? हमारी 30 साल उम्र क्या है। करते हैं? अभी तो जॉब करते हैं, फॉरेन में रहते हैं हम। फॉरेन में रहते हैं जी। तो शर्म उर्म लगता है कि तुम्हें बिहार में नौकरी नहीं, विदेश जाना पड़ रहा है? शर्म तो लगता ही है। क्या किया जाएगा? यहाँ पे कुछ नौकरी वोकरी है नहीं। क्या मूड है इस बार? कौन आ रहा है इस बार? तो हम पूरा बिहार के परिप्रेक्ष्य से बताओ ना। हम जाप को ही सपोर्ट करते हैं, पप्पू यादव को, क्योंकि बाढ़ में इतना काम किए। जो मेरा खुद भाई फंसा हुआ था बाहर में, दिल्ली में, और वहां से आने के लिए वो बहुत तड़पड़ा रहा था। एक महीना वहां पे वेट किया। उसके बाद पप्पू यादव ने अपना खुद बस भेज के वहां से बुलवाया, तो हम लोग फैन हो गए उनके। अच्छा, फैन हो गए। क्या नाम है जी? गुड्डू कुमार बैठा। क्या करते हैं जी बेटा जी? मैं भी जॉब करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कौन चीज का जॉब? एस स्पोर्ट कंपनी में मैं सुपरवाइजर हूँ, लाइन सुपरवाइजर हूँ। कब आए हैं घर? घर यही मई में आए हैं सर, जब कोरोना में आए। हाँ, कोरोना में। वोट देके जाएंगे ना? हाँ, वोट देके जाएंगे। क्या स्थानीय दिक्कत आपका बताइए? हमारे तो स्थानीय दिक्कत सर सबसे पहला ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, पर वहाँ पे इलाज नहीं होता है। अच्छा। मामूली से यहाँ के लोग खेती में काम करने वाले हैं।
किसी को अगर कुत्ता काट दे और सांप काट दे, वहां पे जाते हैं तो इंजेक्शन नहीं मिलता है सर। दवा नहीं होता नहीं मिलता है सर। यहाँ तक बुखार का इंजेक्शन तक नहीं देते हैं सर। पता ना ब्लैक करते हैं या क्या करते हैं कि आता ही नहीं है। हमारा जो सरकार है वहाँ देता ही नहीं है। यहाँ पे हम हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा परेशान है सर। चाचा आइए तो जरा, क्या नाम है? नाम अनवार, कटिया बाजार, गोपालगंज, बिहार, 84-1431। गजब। क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ सर। कम करते हैं सिलाई का? जी। आप तो उम्रदराज लग रहे हैं। कितना- उम्रदराज कितना- 65 वर्ष का उम्र है। मुझे खूब हर पुर्जा काम करता है मेरे शरीर का। तो हमको एक चीज बताइए चाचा, तो बोलिए। पहले का राजनीति और अब का राजनीति बदला है कुछ? बहुत फर्क है। जब से ये अनिल राम आया सर, हाँ। तो एक मुझे याद आता है हम्म। कि भोरे क्षेत्र में चोरी भइल आ लोग सब जागल बा, हाँ। आ विजयपुर से आइल चोरवा वोट लेके भागल बा। क्या बात है, शानदार। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना, उसके भाई को इस बार मिल गया है, जबकि हम लोग ही सपोर्ट किए थे। इतना मतलब वोट दिलाए कि उसका मैं मेंबर था, और आगे आगे चलकर अनिल राम लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, एक बुजुर्ग आदमी फंसे हुए थे और हाथ मिलाना पड़ा, तो पहले वो हाथ धोलाई किया। कविता एक दो और सुनाइए ना। इसलिए कि उसको जो है मेरे हाथ से उसका हाथ में एलर्जी लग रहा था। कविता एक दो और सुनाइए ना। बहुत कविता याद है सर। लालू जी पर कुछ सुनाइए। है याद? हाँ बहुत याद है। शानदार, सुनाइए। शर्मा कहाँ रहे? ठीक है ठीक है ठीक है। सुनाइए। हाँ सुना देते हैं। चलिए। तारीख याद रहे सबको 1927 दिसंबर की चढ़ा था आस फाकुल्ला खां फांसी के तख्ते पर। चढ़ा फांसी के तख्ते पर वो देश का पहला मुसलमान था, और करूंगा भारत को आजाद, यही उसका ईमान था। अंत में खुलकर सामने गांधी भी आए, आज जिसको नथुराम गोली का शिकार बनाए। ये मेरे गोली मेरे बापू को लगी, और उनकी चिता जो है दिल्ली शमशान घाट पे जली। यही कविता है सर। बहुत सारी कविता है, लेकिन इसे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा हमारे काम से खुश हैं? नीतीश कुमार तो एक बार काम किया सर, एकदम 100% सही है। जो अभी लोग कह रहे हैं कि बिजली बहुत मिल रहा है, बहुत जो है रोड बनी हुई है, तो सचमुच भी बना हुआ है और बिजली भी मिल रहा है। लेकिन वो टोकन जो है, मुझे याद है जब भोपाल से जो कौन देश से वहाँ से जो चल कर आया है बिजली, भूटान से जो चल के आई है बिजली, तो उसमें टोकन फंसा लेना है। अब बिहार में चाहे कहीं भी सप्लाई कीजिए। उसके पहले कौन था? उसके पहले तो बिजली आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। नेपाल की बिजली बढ़िया थी। मेरा नेपाल में भी परिचित लोग हैं, वहाँ हम जाते हैं तो बिहार के लोगों को बिजली नेपाल देता है, लेकिन यहाँ के लोग परेशान थे। आज तो मिल गया है भोपाल भूटान वाला, तो यहाँ भी बिजली है। ये तो आसान बात है सर। जब हमको भी लाइन में लगकर गेहूँ 5 किलो लेना है तो मिल रहा है, तो उसका खुशी है। लेकिन मेरे भाई को कहाँ मिल रहा है? वो लाइन में नहीं लगे हैं, इसलिए को मोहताज है, चल नहीं पाते हैं। ये बहुत सारी समस्या है सर। सिलाई विलाई जब करते हैं, मतलब व्यापारी लोग क्या दिक्कत है कटिया का? बहुत व्यापारी लोगों का तो यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं है, बस कोई गाहक। रंगदारी का दिक्कत वगैरह है? हैं? रंगदारी वगैरह का दिक्कत उसको तो मत, आज भी अब क्या बताऊं, रंगदारी के तो इतना दिक्कत है। कहाँ ले जा रहे हैं? कोरिया क्षेत्र में आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ सर कि एक गाड़ी चला सके कोरिया क्षेत्र से भोरे तक, आज तक नहीं पैदा हुआ। क्या ये सब पूछ कर कीजिएगा, क्यों नहीं हुआ? वो सब रंगदारी वाला कहानी है। ये सब कहने से क्या फायदा? बहुत ज्यादा पता नहीं इस क्षेत्र के हैं कि नहीं है। आप सबके मुंह पर वही बात निकलेगा जो मैं बक रहा हूँ। तो ये सब बहुत सारी बात है, कहने सुनने से कुछ आओ नहीं। छूट जाओगे फिर क्या करते? हम एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट गोपालगंज में। सिविल कोर्ट गोपाल एडवोकेट जी, है, वकील जी। साहब। और क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है सर, इस समय जितना भी युवा वर्ग है उन लोगों को रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार 15 साल से आए, लालू यादव 15 साल से आए, 30 साल हो गया, आज तक रोजगार नहीं मिला। पहले दिसंबर 2019 में फॉर्म भरवाए टीचर का, शिक्षा मित्र वालों को बहाली, आज तक बहाली नहीं हुआ। क्या चाहता है बिहार? रोजगार चाहता है, रोजगार चाहिए। जो भी अगर नेता हमको रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। जैसे पप्पू यादव आए हैं, कोरोना के ज्यादा समर्थन किए, कोटा से बच्चों को फंसे थे कोरोना में उनको मंगाए, तो आज हम जाप का समर्थन करते हैं। पप्पू यादव आएंगे, पूरा ये सब कुछ अच्छा से करेंगे। वो आपने बोले हैं कि जितना भी आएंगे हम रोजगार देंगे, जो भी होगा हमारे तरफ से। 3 साल में नहीं हुआ, 3 साल में करके दिखाएंगे। अगर विधानसभा
बिहार विधानसभा में आते हैं, अगर मेरी पार्टी बनती है, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को बदल देंगे। पप्पू यादव को लेकर मेरी भी एक याद है। उस वक्त जब लॉकडाउन हुआ था तो हम दिल्ली में ही थे, तो वो आदमी अपने आवास के बाहर अपने गाड़ी की डिक्की में सामानों का जखीरा लेकर खड़ा रहता था, और जब भी लोग आते थे तो उन्हें आटा, चावल, तेल हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो बांटते थे। हाँ, आज तक हाँ। मेरा 31 साल एज हो गया, आज तक कोई लगते हो 16 के जी। लेकिन हमारा 31 साल एज है सर। हाँ, ब्याह हुआ है? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। कहाँ है वो? अभी सोच रहे हैं, मेरे लिए कोई मिला नहीं। फिर प्रेम करना चाहते हो क्या? नहीं, प्रेम तो नहीं करते क्या हैं। नाम है? मंटू कुमार बैठा नाम है। भाई साहब 31 साल हो गए, देख लीजिए। आगे लोग, हमारे बहुत व्यूअरशिप है, लोग उससे कौन है? कल्ले लड़के- कोई बात नहीं, देखिए दहेज लेके नहीं लेना है। नहीं, दहेज तो नहीं लेंगे, लेकिन शादी करेंगे, अच्छी मिल जाए, मेरे जैसे मिल जाए। हाइट वाइट सेम। हाँ, हाइट हो जाए और मेरे जैसे शिक्षित मिल जाए, मैं ऐसे ही शादी कर लूंगा। चलिए अब खत्म करते हैं, किसी का प्रचार नहीं करते हैं हम। बाकी ये अन सेगमेंट हो गया। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे मोहित सिंह खड़े हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।